वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें आमना कादिर साहिबा से। ये बताइएगा आमना साहिबा कि ये जो अब रूडा के सीईओ खुद टीवी पे आके कह रहे हैं कि ये सारी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन है जो वहाँ हुई है या हाउसिंग सोसाइटीज गैर कानूनी है, तो ये किसकी जिम्मेदारी थी कि रोके इन सोसाइटीज को वहाँ बनने से या इनके ऊपर कोई चेक करे? ये एलडीए का काम था, रूडा का काम था? ये कैसे हो सकता है कि सीईओ आके सिर्फ ये कह दें कि जी ये गैर कानूनी है? तो वो कहाँ थे अगर उनकी जिम्मेदारी थी या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? और अगर लेट्स से अगर ये पहले तो जिम्मेदारी तो पंजाब हुकूमत की हुई, एवरीथिंग स्टॉप्स एट द फैक्ट कि पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है, एंड रूडा की जिम्मेदारी एक्सटेंड्स टू द प्रोजेक्ट इटसेल्फ जब वो इस्टेब्लिश होगा। बट ये तो नहीं हल ना कि आप इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ को एक लीगल हाउसिंग सोसाइटी से रिप्लेस करते हैं, ये तो नहीं हल। इन अ प्लेस वेयर क्लियरली हैविंग फर्दर अर्बन डेवलपमेंट, ये लोग रोमांटिकली कहते हैं कि रिवर रावी बादशाही मौज तक वापस पहुंच गया है, बट दिस इज़ नॉट अ रोमांटिक ट्रूथ. इट इज़ अ वेरी स्टार्क रिमाइंडर ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ऑफ द फैक्ट कि रिवर रावी कभी नहीं ड्राई अप हुआ था, और ये बात लाहौर हाई कोर्ट के सामने थी। इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट ने ये प्रोजेक्ट सस्पेंड किया। लीगल बातें अलहदा थीं और क्लाइमेट रेलेवेंट बातें अलहदा थीं। आप एक लाहौर के साइज़ का शहर एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बगैर और प्रॉपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग के बगैर नहीं कर सकते. There's very few cities in the world that are on the banks of rivers that have been successfully developed, like Rotterdam in the Netherlands, Seoul in Korea. But Pakistan specifically, आपको पता ही होगा, is one of the most climate at risk nations. Even though we're one of the least emitters, we're the most at risk. So this was extremely expected, and this was brought to the knowledge of the court, and it is in the knowledge of the investors of Ruda and the CEO of Ruda as well as the government. This was expected, and I think it's sad because nobody took तो notice. आमना साहिबा अब मुझे सही बात है। अब आमना साहिबा ये बताएं कि अब आगे क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि ये कोई सिर्फ लीगल मामला तो है नहीं, बट इसको अब हल कैसे किया जाए? क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि ये मौसमियाती तब्दीली का मसला है, और अब तो सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हर साल इससे भी ज़्यादा बारिश होगी जो हमने इस साल जिसका जो एक्सपीरियंस किया। तो जो मैंने लाहौर हाई कोर्ट को प्रपोज किया कि अगर आप ये हाउसिंग सिटी डेवलप कर रहे हैं, आप सस्टेनेबली डेवलप करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आप एक्सपर्ट्स को, फॉरेन एक्सपर्ट्स को बुलाएं और उनके साथ बैठ के आप हर एक चीज़ को देखें। आप मास्टर प्लानिंग एक्सटेंसिवली करें, सालों साल तक मास्टर प्लानिंग करें। अब आप रैंडमली बैठ के कंस्ट्रक्शन आपने शुरू कर दी है, आपने मास्टर प्लान तक बनाया नहीं है। अब जब मैं इनके साथ पैनल डिस्कशंस में होती हूँ, चंद महीने पहले आई वाज ऑन अ पैनल डिस्कशन विद मिस्टर इमरान अमीन, एंड बेसिकली what came to my knowledge is Ruda is happening whether or not we like it. The project is going ahead because the land has already been sold. So now how do we make it work? हम इसको कैसे sustainably develop करें? अब इस प्रोजेक्ट लैंड में 5,000। आमना साहिबा माफ करिएगा आमना साहिबा, मैं आपकी यहाँ बात काट रही हूँ। मुझे जरा पहले ये समझाएं कि रूडा जो है वो एक अलग प्रोजेक्ट है, और ये जो हाउसिंग सोसाइटीज वहां बन गई हैं, जैसे पार्क व्यू है जहां पानी आ गया है, उनको रेगुलेट किसने करना है? रूडा का प्रोजेक्ट अगर अलग है तो उनकी रेगुलेशन रूडा की जिम्मेदारी है या पंजाब हुकूमत की या एलडीए की? तो जो रूडा का जो द लैंड दैट हैज बीन अलॉटेड टू रूडा व्हिच इज दीस 105,000 एकर्स, इसमें जो भी चीज़ अभी डेवलप हो गई है is Ruda's job to regulate. But Ruda is an offshoot of the government. It's a statutory body. It's a legal entity created by the government through a law. So Ruda is also part of the government. It's not a private body. तो नहीं, वो तो मुझे समझ आ गया, बट जैसे आप कहती है ना कि रूडा, जैसे अब उन्होंने ये तहैया कर लिया है कि उन्होंने रूडा को तो डेवलप करना है, यानी कि जो उन्होंने वहाँ प्रोजेक्ट बनाना है जिसका वो जिक्र भी कर रहे थे कि उसमें रीजेनरेशन भी होगी, ये भी होगा। उन्होंने जो गुज़िश्ता रात टीवी चैनल पे इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा उस पर 4-5 साल लगेंगे।
वो तो एक तरफ है, बट साथ में क्योंकि इसको एक ये रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है, तो ये जो अब हाउसिंग सोसाइटीज बन गई हैं जिनको खुद रात को सीईओ एक शो में कह रहे थे कि ये गलत बनी है या ये इलीगल है, तो इनको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? क्या वो रूडा की जिम्मेदारी है या डायरेक्टली पंजाब हुकूमत की है? इन दोनों की है, दोनों की है। इवेंचुअली बक तो पंजाब हुकूमत पे रुकती है, बट दोनों की है। बट मसला यही है आरफा कि रूडा इटसेल्फ जब ये शहर बनेगा, ये ऐसे ही बनेगा, इट विल बी जस्ट रैंडम हाउसिंग सोसाइटीज़। ये जो मास्टर प्लानिंग जो हम कह रहे हैं ना कि रीजनरेशन की होगी, आप वेटलैंड्स डेवलप करेंगे, आप फॉरेस्ट डेवलप करेंगे, ये मास्टर प्लान्स किसी ने देखे नहीं हैं। ये मास्टर प्लान्स ऑफ ये कह रहे हैं कि हम एकर्स ऑफ फॉरेस्ट करेंगे, 35% फॉरेस्ट। इनको पता भी नहीं था एट द टाइम ऑफ द केस दैट दिस हैज़ 5000 एकर्स ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट लैंड। आप रिजर्व फॉरेस्ट लैंड को किसी भी सूरत में नहीं डिनोटिफाई कर सकते। So there's a lot of basically it's going to be like random housing societies, but it is meant to be a city. So effectively हम उसी चीज़ में फंस गए हैं कि ये random urban sprawl हो रहा है और ये लाहौर के मसले नहीं सॉल्व कर रहा because it's basically creating Lahore 2.0 in the same way. बहुत बहुत शुक्रिया आमना साहिबा, आपने लिए वक्त निकाला। नाजरीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे SCO की।